आगामी आने वाले दिनों में जैसा कि आप सबको विदित है कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है और 7 दिन तक 7 कार्यक्रम, स्थापना दिवस के कार्यक्रम अभी जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक लाभार्थी जोड़ने का काम है। 52 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं और 1 नवंबर तक वो 60 लाख हो जाएंगे। 1 नवंबर को इन लाभार्थियों को लाभ देना, जिसमें हमारे सभी जिले के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर भाग लेंगे और प्रभात फेरियों का भी उस दिन कार्यक्रम, प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। ओडीपीओ के कार्यक्रम, रोजगार दिवस के, जैसे प्रदेश के अंदर रोजगार दिए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी का कार्यक्रम भी होगा और लाडली लक्ष्मी के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 43 लाडली लक्ष्मी परिवार जो है वो इसको देखेंगे। 3 नवंबर को स्वच्छता, सजावट, रंगोली ऐसी गतिविधियां रहेंगी और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी होगा और खेल और स्थानीय व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद को प्रमुखता प्रदान करती हुई विभिन्न गतिविधियां होंगी और रोजगार दिवस जैसा पूरे प्रदेश में होता है वो भी उस दिन रोजगार दिवस भी मनाया जाएगा। 5 नवंबर को लोक नृत्य जननायक पर आयोजित गतिविधियां होंगी। 6 तारीख को वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षण सेमिनार होंगे। इसी तरह से 7 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर राज्य स्तर की गतिविधियां, जनसेवा और गौरव के पुरस्कार आदि के वितरण, ऐसे ये रहेंगे कार्यक्रम। ये लगातार 3 से 6 तक और उनकी महत्ता और गरिमा बढ़ेगी। आज की कैबिनेट के द्वारा जो औद्योगिक भूमि भवन आवंटन प्रबंधन नियम है वो 2021 में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के द्वारा आज पास किया गया। अब इसमें विभाग के अधिपत्य की अभिषिक्त भूमि का आवंटन मध्यम उद्यम को किया जा सकेगा। समस्त विकसित और विकसित किए जाने वाले भी औद्योगिक भूखंडों का आवंटन प्रथम आओ और प्रथम पाओ की पद्धति से किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति लाभ ले सके। जरूरी नहीं है कि पूंजीपति या बड़े लोग ले सकें, हमारी छोटी इकाइयां और छोटे व्यक्ति भी बड़े बन सकें, उसके लिए इसका किया है। बंद औद्योगिक इकाइयों को कम से कम 5 वर्ष तक उत्पादन रही हो और कम से कम 2 वर्ष से बंद हो को आवंटित भूखंड के समुचित उपयोग के दृष्टिगत नवीन उद्योग स्थापना, भूखंड विभाजन कर हस्तांतरण हेतु सशस्त्र अनुमति पत्र पात्रता अनुसार दिए जाने का भी आज तय किया है। फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन हेतु प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से आरा मशीन विलोपित किया गया है। ऐसी अनेक चीजें आज कैबिनेट के द्वारा इस संबंध में व्यवसायिक रूप से पास की गई है। आज कैबिनेट के द्वारा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 100 फुट ऊंची बहुधात प्रतिमा पेडेस्टल निर्माण हेतु भी राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 2141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज दी गई है। ये 108 फुट ऊंची बाहुबली प्रतिमा पेडेस्टल निर्माण हेतु 148.32 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। ये 2141 लाख हुआ ना, टोटल सेंक्शन 2141 148.32 करोड़ की पुनरुचित प्रकाशनी स्वीकृति दी है। 198.25 इसी तरह से
स्वसहायता समूहों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों के संचालन का भी आज तय किया गया है। प्रदेश में कुल 26,063 उचित मूल्य की दुकानें हैं और इन में से 4,166 नगरीय क्षेत्रों में 21,897 दुकानें संचालित होती हैं। ये दुकानें अब एक व्यक्ति एक ही दुकान चला पाएगा, एक से अधिक नहीं चला सकता है और उसके बाद जो दुकानें बचेंगी वो स्वसहायता समूह को अब दिए जाने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री यूथ इंटेंसिव फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्वीकृति आज कैबिनेट की दृष्टि से दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ा युवाओं की कौशल और संवर्धन के क्षेत्र का बड़ा काम आज कैबिनेट के द्वारा नौजवानों की रोजगार की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए दिया गया है। यह प्रोग्राम में एक साथ 4,695 इंटर्न शामिल होंगे। प्रोग्राम के मैनेजमेंट यूनिट 5 से 10 परामर्शदाता होंगे। प्रत्येक प्रकाश खंड में 15 इंटर्न की नियुक्ति की जाएगी। इन्हें 8,000 रुपये प्रति माह भुगतान भी इंटर्नशिप का दिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी है। 77 करोड़ 86 लाख रुपए का इसमें खर्चा का भी तय किया है। आज पिछले सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स लागत 346.12 करोड़, सिंचाई क्षमता 15,284 हेक्टेयर की पुनर्राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से सीहोर जिले के 47 ग्रामों की 15,284 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा को प्राप्त होगी। एक आज बड़े निर्णय के द्वारा चित्रकूट में तुलसी प्रज्ञा चक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चित्रकूट की समस्त चल अचल संपत्तियों को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा द्वारा स्वीकार करने के उपरांत विश्वविद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन हेतु उक्त संपत्तियों का हस्तांतरण विश्वविद्यालय को किए जाने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख की जो ग्रांट राशि थी उसमें से 3 करोड़ 12 करोड़ की वृद्धि करने का भी स्वीकृति, 41 शिक्षकों और कर्मचारियों को भी संस्था में ही कार्यरत शिक्षकों को कर्मचारियों को यथावत वेतन प्रदान करते हुए नियमानुसार संविदा पर नियुक्त किए जाने का भी आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आज कृषि अभियांत्रिकी संचालय के पुनर्गठन का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इस अभियांत्रिकी संचालय में 6 संभागीय और 32 जिला कार्यालय जो है प्रदेश के अंदर के, वहां पर इसको रखने की अनुमति आज कृषि इंजीनियरिंग अधिकारियों के पद स्वीकृति की अनुमति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें 360 पद समर्पित करके 163 नए पदों के सृजन करने के लिए और कृषि अभियांत्रिकी के 16 पदों के उन्नयन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। इसी तरह से जो हमारी भूमि है, शासकीय परिसंपत्तियों का विभाग जो है, खंडवा में सहकारिता विभाग की 430.69 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की शासकीय परिसंपत्ति, इसको 1,46,66,970 रुपये रखा गया था। ये 1,48 लाख में प्राप्त हुई है। 100% राशि जमा के इसको दी जाएगी। इसी तरह से गुना जिले के राजस्व विभाग में 1,200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का है, जिसकी अपसेट प्राइस 73,60,000 रुपये रखी थी। 25 लोगों ने भाग लिया। 5,03,20,000 रुपये 3,20,000 रुपये 100% राशि जमा करके देने का तय किया है। छतरपुर जिले में जल संसाधन विभाग की 6,880 वर्ग मीटर क्षेत्र की थी, जिसका अपसेट मूल्य 3,34,98,000 रखा था। उच्चतम निविदा 12,18,68,000 की प्राप्त हुई है, देने का तय किया है। जबलपुर जिले में परिवहन विभाग की 8,041.87 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की शासकीय संपत्ति का है। अपसेट मूल्य 12,75,20,812.80 रखा था। 5 लोगों ने भाग लिया और 31,41,11,151 की निविदा प्राप्त हुई थी।
100% राशि जमा करके देने का तय किया है। दमोह जिले के राजस्व विभाग की 4,589.41 वर्ग मीटर क्षेत्र की प्रशासकीय संपत्ति है। अपसेट मूल्य इसका 9,92,42,506 रखा था, जो कि 18,48,00,000 रुपये बोली प्राप्त हुई है। इसको भी देने का तय किया है कैबिनेट के द्वारा। भाताखेड़ी जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश परिसंपत्ति निम्रतन का मामला है। ये 4,900 मीटर वर्ग क्षेत्र का है। अपसेट प्राइस 6,02,82,000 रुपये रखा था और इसका 6,18,10,000 प्राप्त हुई है, जो कि अपसेट मूल्य से 1.3 गुना है। इसको भी 100% राशि के बाद में देने का तय किया है।